नेताओं की रैलियां हो तो तुम हजारों लाखों की संख्या में वहां पे भीड़ बढ़ाने चले जाते हो, चाहे उसके लिए बसों की छतों पर चढ़कर क्यों नहीं जाना पड़े। जयपुर में आईपीएल मैच हो रहे हो तो आप एसएमएस स्टेडियम में जाने के लिए मरते हो, चाहे आपको ब्लैक में टिकट क्यों नहीं लेना पड़े और वहां पे जाके गला फाड़ देते हो। लेकिन जब सिस्टम हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है, हमारी सीटें बदली जा रही है, तो हम ऐसे सो जाते हैं जैसे हमें कुछ हुआ ही नहीं हो, हमें कुछ नहीं हुआ हो। मैं कह रहा हूं हैरानी तो उन विधायकों पर है जो वोट मांगते समय जनता के पेड़ पर जाते हैं, लेकिन जब असली मुद्दा आता है, राजस्थान के 200 विधायक हैं, 25 एमपीज हैं, उनके मुंह में दही जम जाता है। वो तो शायद ऐसा करने के लिए शायद बने ही नहीं होंगे। और छात्र क्या करता है? छात्र बस अगले घोटाले के इंतजार में अपने फोन में रील स्क्रॉल कर रहा है। क्या कर रहा है? रील स्क्रॉल कर रहा है। मैं एक रामधारी सिंह जी दिनकर की एक दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा कि मौन भी एक पाप है, याद रखना चाहिए। मौन भी एक पाप है, याद रखना चाहिए। जो न बोलेगा उसे भी काल निकल जाएगा। जो न बोलेगा उसको भी काल निकल जाएगा। धिक्कार है उस शक्ति को जो सहती रहे अन्याय। धिक्कार है उस शक्ति पर जो सहती रहे अन्याय। वह मनुष्य नहीं जो न्याय का प्यासा न हो जाए। एक और लाइन कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं केवल पाप का भागी व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। याद रखना, रैलियों की भीड़ बनकर तुम सिर्फ दूसरों को राजा बनाते हो। लेकिन खुद के हक के लिए बाहर नहीं निकलते, तुम अपनी जो गुलामी है उसके कागजों पर खुद दस्तखत करते हो। अगर आज भी तुम्हारे मन में सन्नाटा रहा तो कल ओएमआर क्या ये तुम्हारी किस्मत भी बदल देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। भीड़ बनना छोड़ो, ताकत बनो। वरना रैलियों में झंडे उठाने के लिए तो तुम जिंदा हो ही। जागो राजस्थान, अब नहीं तो कब जागोगे?